दोस्तों नमस्कार। यशनूर की तरफ से आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाई। आज मैं आपको लेकर आया हूं एप्पल मंडी के ऊपर, तीसरी चौथी बार आए। आज मुद्दा हमारा कुछ अलग सा था। यहां पर कल एक फंक्शन हुआ जिसे जागरण कह सकते हैं, वो एक निजी जागरण था। उसमें सीएम साहब भी आए थे हमारे हरियाणा के। प्रोग्राम लास्ट मोमेंट में उनका बनाया गया, शायद ऐसा कुछ था। और ये एक सेब मंडी है, ये सरकार के द्वारा बनाई गई है। इसका बेसिक मुद्दा, जब खट्टर साहब यहाँ सीएम थे तो उन्होंने सोचा कि उन्होंने कहा था एक बार कि साहब मेरे को सपने में रात को आया कि एप्पल मंडी होनी चाहिए, रातों रात बना दी गई। ये हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब का सपना है। और ये सपना किस काम आ रहा है मैं आपको दिखाता हूं, आइए मेरे साथ। ये अब आपको दिखा रहे हैं हम, ये जागरण हुआ यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर एक चीज लिखी गई है, श्री कन्हैया मित्तल चंडीगढ़। इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और सीधा संदेश दूंगा पीएम साहब को। पीएम साहब जरूर मेरी बात सुनिएगा, और मेरा आम निवेदन है हर आदमी से कि इस बात को गहराई से, शायद मैं बीच में जहां भी बताऊंगा, सुनिएगा जरूर हमारे मित्तल साहब के बारे में। साहब ये देखो जी, ये पूरा सेटअप लगाया गया। ये पूरा सेटअप सरकार की जमीन के ऊपर लगाया गया। साहब क्या ये एप्पल मंडी इन चीजों के लिए बनी थी कि जागरण होंगे, शादी ब्याह होंगी? नहीं, ये एक रोजगार देने के लिए सिस्टम बनाया गया था सरकार के द्वारा। कितना बड़ा सेटअप लगाया गया, शायद आप सोच नहीं सकते। हजारों आदमी आया होगा यहाँ पर, हजारों आदमी, आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। साहब क्या ये किसी जो ये निजी व्यक्ति ने करवाया या चंदा लेके बनवाया? और साहब सबसे बड़ी बात ये यहाँ पर आके स्टैंड करती है कि जिस रात को कल यहाँ पर सीएम साहब आए, कहाँ थी आचार संहिता? कहाँ थी? बात बात में उस कन्हैया मित्तल जी का, जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, उन्होंने 20 बार अपने मुंह से ये बात कही, मोदी जी और योगी जी। मोदी जी मैं आपसे निवेदन करता हूं, इस व्यक्ति को चंडीगढ़ का टिकट जरूर देना, क्योंकि पिछली बार भी आपने जिस व्यक्ति को चंडीगढ़ का टिकट दिया वो भी एक आर्टिस्ट ही बताया जाता है। 2 बार वो यहां से जीती चंडीगढ़ से, तीसरी बार इनको दे देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े जोरों शोरों से नाम लेते हैं ये लोग। यहां पर आए होंगे, 5-7-10 लाख रुपए लेके गए होंगे। कहां है वो इलेक्शन कमीशन? साहब आपकी व्यवस्था आप देखें, ये आपका काम है क्या? एक बारी, जितनी बार इस शख्स ने मोदी और योगी का नाम लिया, क्या एक बार भी पिंजौर कालका की जनता के लिए मोदी योगी से ये कहा कि कालका हिंदू कन्या स्कूल खुलवा दो? नहीं कहा होगा। कोई हॉस्पिटल खुलवा दो? शायद नहीं कहा होगा। 18.5 करोड़ की सड़कों और गांवों की सड़कों को उनके बारे में योगी को बोला, मोदी जी को बोला? नहीं बोला होगा। साहब मेरा एक निवेदन है ये सिर्फ सरकार से, ये एप्पल मंडी सरकार की बनाई हुई है। उसका हमारे को ये जिन्होंने रात को फंक्शन हुआ, क्या उसकी एनओसी है उसके पास? नहीं होगी, कोई जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, यहां पर जो कालका परिषद का विपक्ष है, बिल्कुल नकारा और फेलियर विपक्ष है। क्या एमएलए चल के आए यहाँ पर? एमएलए ने एक बार पूछा यहाँ पर कि आप क्या कर रहे हो मेरे यहाँ पे? शायद नहीं। जो साहब तेरे को वोट दे रखे पब्लिक ने, अगर यहाँ के लोग तेरे से हिसाब नहीं मांगते तो बीरे ये तेरा मतलब नहीं बैठता कि तू आकर पब्लिक को हिसाब भी ना दे। और वो 12-14 एमसी कहाँ है? वो क्यों नहीं बोले? वो यहाँ खड़े होके, सबका अपना फंडा है, किसी की दुकान है, किसी का मकान है, उसको लगता है मैं लूटूंगा। एग्रीकल्चर मंडी बोर्ड में कागज फाइल कर दिए गए हैं, एक एक कागज का हिसाब होगा। इसको पॉलिटिकल फंक्शन बनाया गया। और ये वहां तक का सिस्टम है, क्या लोगों की राय ली गई? रात में ड्रम बजे होंगे यहाँ पर। पोल्यूशन सर्टिफिकेट था किसी के पास? शायद नहीं होगा। चलो वो तो हटाओ, दूसरी बातें है। साहब रोजगार के लिए बनाया गया है ये एप्पल मंडी, शादी ब्याह के लिए और फंक्शनों के लिए और जागरणों के लिए नहीं बनाया गया। बात किसे बुरे लगती है, लगते रहे, हम परवाह नहीं करते। और मैं बार बार कहता हूं एमएलए साहब आपसे, आप बार बार उस होने को बंद करो कि मैं अपोजिशन का आदमी हूं। 13 एमसी या 12 एमसी आपके पास हैं, आप उनको लें और बैठें और हिसाब मांगे इनसे। ये काम मेरा नहीं है, मैं बार बार आपको कहता हूं। धन्यवाद दोस्तों।